उन्हें समझने की कोशिश करना भी शिव की पूजा अर्चना के बराबर ही माना जाता है। निराकार सदाशिव ने अपने साकार रूप में प्रकट होकर कई स्वरूप धारण किए हैं। तो क्या शिव और सदाशिव एक ही है या अलग है? क्या वही परब्रह्म है? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म भी उन्हीं से हुआ है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सनातन धर्म के इस ज्ञान को अंत तक जरूर सुनना और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना। इन्हें समझने की कोशिश करना स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के कई सारे ग्रंथ, पौराणिक कथाएं और सभी पुराणों का ज्ञान आज पूरे विश्व में फैल चुका है, जिसके चलते आज विदेशी लोग भी सनातन ज्ञान को ग्रहण करने भारत आते हैं और सनातन धर्म को अपनाने लगे हैं, जिससे हम भारतवासी और अन्य देशों में रह रहे हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सनातन धर्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, शिव पुराण, वेदों और सेवागम के अनुसार सदाशिव को ही परब्रह्म बताया गया है। इस संपूर्ण सृष्टि से भी परे जो है वो ही सदाशिव है। वेदों में सदाशिव को ही अरूप तत्व बताया गया है, यानी सदाशिव ही आदि, अनंत, निर्गुण और निराकार परब्रह्म है। परब्रह्म यानी वो शक्ति जिनका कोई आकार नहीं, जिनका ना ही कोई प्रारंभ है और ना ही अंत, उनका ना ही जन्म होता है ना ही मृत्यु। हर कल्प में सृष्टि के अंत के बाद केवल परब्रह्म सदाशिव ही रहते हैं, क्योंकि वे इस सृष्टि से और काल से भी परे हैं। उन पर किसी भी चीज या शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर कल्प की शुरुआत में सृष्टि की रचना हेतु वे ही अपने निराकार स्वरूप से साकार स्वरूप में स्वयंभू प्रकट होते हैं और फिर उनसे ही हर कल्प की शुरुआत होती है और हर कल्प के अंत में ये पूरी सृष्टि उन्हीं में विलीन हो जाती है। हर कल्प की शुरुआत में जब परब्रह्म सदाशिव शक्ति के बिना व्याकुल होते हैं, तब वे एक तेज हुंकार भरते हैं, जिसे ओमकार कहा जाता है, और उसी ओमकार की ध्वनि से माँ आदि शक्ति की उत्पत्ति होती है और फिर सदाशिव और माँ आदि शक्ति से ही महाविष्णु की उत्पत्ति होती है। वेदों में सदाशिव को अरूप तत्व बताया गया है, जिनसे रूपारूप तत्व यानी माँ आदि शक्ति की उत्पत्ति होती है, और यही अरूप और रूपारूप तत्व एक स्वरूप तत्व उत्पन्न करते हैं, जिसे हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। और वही स्वरूप तत्व महाविष्णु जी यानी सत्यनारायण है, यानी सत्यनारायण ही हिरण्यगर्भ है। और बाद में इसी हिरण्यगर्भ से पूरी सृष्टि की रचना की शुरुआत होती है और सत्यनारायण से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति होती है, जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं और महेश यानी शिव जी इस सृष्टि के संहारक है। सत्यनारायण ऐसे कई ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं और सभी ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, लेकिन सत्यनारायण केवल एक ही है, जो कि इस सृष्टि के सभी ब्रह्मांडों से परे है। ये पूरी सृष्टि सत्यनारायण का ही स्वरूप है और फिर जब कल्प का अंत आता है, तब ये पूरी सृष्टि हिरण्यगर्भ में चली जाती है और फिर हिरण्यगर्भ और माँ आदि शक्ति भी फिर से सदाशिव में विलीन हो जाते हैं और हर कल्प में ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। हर कल्प में निराकार सदाशिव अपने अलग अलग साकार स्वरूप में स्वयंभू प्रकट होकर ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का ज्ञान देते हैं, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी सदाशिव के हर अलग स्वरूप को एक नया नाम देते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार इस कल्प में परब्रह्म सदाशिव ने महेश्वर का रूप धारण किया है और ब्रह्मा जी ने ही उन्हें शिव का नाम दिया है, जिन्हें हम महादेव भी कहते हैं, यानी शिव ही महादेव है और वे सदाशिव का ही एक साकार स्वरूप है।
इस प्रकार देखे तो शिव और सदाशिव अलग होते हुए भी एक है, वैसे ही महाविष्णु भी सदाशिव और माँ आदिशक्ति का मिला हुआ एक स्वरूप है। तो महाविष्णु यानी सत्यनारायण ही सदाशिव है पुराणों में और शास्त्रों में। इसीलिए कहा गया है कि सत्यनारायण और सदाशिव में जो अंतर करता है उन्हें उनके प्रकोप का भागी बनना पड़ता है, यानी उन्हें नरक मिलता है। तो यहाँ हमें शिव और नारायण को लेकर मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः वे दोनों ही एक ही परब्रह्म के अंश है। हम हमारी आस्था के मुताबिक इनमें से किसी को भी परब्रह्म मान सकते हैं, लेकिन दूसरों की आस्था पर हमें सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें बस यही समझना है कि जो शिव भक्त है वो भगवान विष्णु की ही शिव रूप में पूजा करते हैं, और जो विष्णु भक्त है वो भगवान शिव की ही विष्णु रूप में पूजा करते हैं। और यही सनातन धर्म का सत्य ज्ञान है। और जो इस बात को समझ लेता है उन पर अवश्य ही परब्रह्म की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और बात भी बता दे कि सदाशिव का एक ऐसा विशाल स्वरूप भी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और वो है महासदाशिव स्वरूप। सदाशिव को शिवागम में पंचमुखी बताया गया है, यानी उन्हें 5 मुखों वाला दर्शाया गया है, जिसमें से पश्चिम मुख सद्योजात है, उत्तर दिशा का मुख वामदेव है, दक्षिण मुख को अघोर कहा गया है, पूर्व मुख को तत्पुरुष कहा गया है, और ऊर्ध्व मुख का नाम ईशान है। वहीं महासदाशिव स्वरूप में उन्हें 25 मुखों वाला दर्शाया गया है, जिनके 50 हाथ और 75 आंखें हैं। लेकिन सदाशिव के इस महासदाशिव स्वरूप के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, क्योंकि इस स्वरूप का उल्लेख हमें बहुत ही कम जगह पर मिलता है। और दक्षिण भारत में कई मंदिरों पर हमें कलाकृति के रूप में महासदाशिव की मूर्ति देखने को मिलती है। और महासदाशिव के इस 25 मुखों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है, जिसमें नीचे के 9 मुख 9 ग्रह को दर्शाते हैं। उसके ऊपर के 7 मुख कुंडलिनी योग शक्ति के 7 चक्रों को दर्शाता है। उसके भी ऊपर जो 5 मुख है वो पंच तत्व यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती को दर्शाता है। उसके ऊपर के 3 मुख 3 काल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। और सबसे ऊपर वाला 1 मुख इन सभी रूपों की एकता को दर्शाता है। सदाशिव के 5 मुखों में से प्रत्येक मुख के 5 और स्वरूप होकर सदाशिव का 25 मुखी महासदाशिव स्वरूप बनता है। और सदाशिव के इस महासदाशिव स्वरूप का वर्णन हमें शिवागम में विस्तृत में मिलता है। शिव जी ने अपने 64 रूपों में से सबसे महत्वपूर्ण 25 रूपों के दर्शन इन एक ही महासदाशिव स्वरूप में दिए हैं। इसीलिए केवल मात्र महासदाशिव के दर्शन से ही हमें शिव के सभी रूपों के दर्शन हो जाते हैं। और महासदाशिव का भव्य मंदिर झारखंड में गुमला जिले के मर्दा गांव में स्थित है, जहां पर महासदाशिव की मूर्ति भी स्थापित है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी महासदाशिव की मूर्ति कई मंदिरों पर देखने को मिलती है, लेकिन वे मूर्तियां मंदिर में स्थापित नहीं है। उनकी मूर्ति केवल कलाकृति के रूप में देखने को मिलती है, जिसमें से एक जगह है थानुमलिया स्वामी मंदिर, जो कि तमिलनाडु के सुचिंद्रम में स्थित है। इस मंदिर के टावर पर महासदाशिव की मूर्ति स्थापित है। तो दोस्तों, अब आपको शिव, सदाशिव और महासदाशिव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल चुकी होगी कि ये तीनों एक ही परब्रह्म के 3 अलग स्वरूप है, यानी तीनों एक ही है। दोस्तों, हम अलग अलग मंदिरों में जाकर भगवान के तो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में परब्रह्म के दर्शन केवल मात्र ध्यान से ही संभव है। शास्त्रों और पुराणों में ध्यान की महत्ता का वर्णन हमें मिलता है। ध्यान से न ही केवल हमें शांति का अनुभव होता है, बल्कि ध्यान करने के और भी कई सारे फायदे हैं। ध्यान से ही हम हमारे शरीर में मौजूद कुंडलिनी योग के 7 चक्रों को जागृत कर सकते हैं, और उसे जागृत करके हम हमारे जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। हमारे जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान से ही
हम हमारे मन के विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे इस चंचल मन को एकाग्र कर सकते हैं। और जब हमारा मन एकाग्र होने लगता है तब अवश्य ही हमें परब्रह्म की अनुभूति का एहसास होने लगता है और हमें हमारे जीवन का महत्व समझ में आने लगता है। दोस्तों, मैं आध्यात्मिक वीडियो के साथ ही मोटिवेशनल फैक्ट्स और रहस्यमय जगहों और कहानियों पर भी वीडियो बनाता हूँ। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उन वीडियो पर भी अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।